वैदिक पीरियड के भी अगेंस्ट आंदोलन हुआ और दो नए धर्म कह सकते हैं का उदय हुआ। एक को बोलते हैं जैन धर्म और एक देवी आंदोलन प्राचीन काल में। इसमें भी अगर हम जो उद्देश्य है वो है मोक्ष। तो ध्यान समझिए मोक्ष को प्राप्त करने के जो साधन है वो बताया गया तीन है। एक कर्म, भक्ति और ज्ञान। तो दोनों में जो समानताएं हैं मोक्ष को प्राप्त करने के लिए, तो ये जैन है बौद्ध धर्म में मोक्ष को भी मानता है। मोक्ष जैन कहते हैं कि कैवल्य की प्राप्ति और बौद्ध कहते हैं निर्वाण की प्राप्ति और वैदिक जो है वो कहते हैं मोक्ष। तीनों एक यानी कि इसको मानते हैं, कर्म को भी मानते हैं कि कर्म करेंगे। बौद्ध भी बताते हैं कि कर्म करेंगे तो हम मोक्ष होते हैं और जैन भी और वैदिक भी कहते हैं। और पुनर्जन्म पुनर्जन्म होता है, कर्म है तो पुनर्जन्म। मोक्ष का मतलब है कि जीव का ईश्वर में विलीन। अभी कोई डेथ होता है किसी का तो लेकिन भगवान मोक्ष, ठीक है। तो मोक्ष भी मानते हैं, तीनों चीज मानते हैं। तीनों में समानता है दोनों में। मानते क्या नहीं है ये दोनों? ये पशु बलि जो कि वैदिक काल में और यज्ञ और बहुदेव और आत्मा और परमात्मा। न बौद्ध मानते न जैन मानते। इसको नोट करते जाइएगा ना, फिर आप भूलते चले जाइए। तो सुनते जाओ भूलते जाओ, बहुत कम बच्चों लेकिन बहुत मतलब कि जो आंदोलन एक प्राचीन काल में भी हुआ है और बौद्ध और जैन धर्म का उदय हुआ वैदिक काल में कह सकते हैं कि उसके अगेंस्ट, जिसमें कुछ बातें में समानता थी। ये तीन चीज़ें मानते थे जैन, बौद्ध और वैदिक जो ब्राह्मण थे। और जो असमानताएं थी जिन बातों पर लोग नहीं मानते थे वो ये बात इसका विरोध करते थे। मतलब जो लोग इसका विरोध करते थे वो सेक्स में वो क्या होता है फॉलो करने लगे, बौद्ध बन के जैन। और एक समय में इनकी इतनी पॉपुलरिटी हो गई कि पूरे उत्तर भारत में और पूरे दक्षिण भारत में जो वैदिक धर्म था उसका लगभग लोप हो गया। और पूरे भारत में कह लीजिए, भारत के साथ साथ में आपके पूरब और पश्चिम के एक यूनिवर्सल रिलीजन के रूप में बौद्ध धर्म का उदय हो गया। ठीक है, तो ये पहले फेज का। अब सेकेंड फेज में अगर हमारे क्या टॉपिक्स में तुम्हारा जो बचा लड़की और बाकी सारे टॉपिक्स हो गए। तो थे पढ़ाए
चलिए आपने एलिसियन सिस्टम देखा, आंदोलन क्या होगा, ठीक है। अब हम आएंगे मध्यकाल में। तो मध्यकाल में भी मोक्ष की बात हो रही है। एक शंकराचार्य डिस्कशन हो रहा है कि जो जीव है और तो ब्रह्म का मतलब ईश्वर। जैसे अब जाएगा बौद्ध की मैंने बताया कि ईश्वर को नहीं मानते, अंदर आत्मा इसको भी नहीं मानते, तो कैसे मोक्ष मिलेगा। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, तीन क्या करना, किसी आपको आडंबर करने की जरूरत, कोई कार्य दान करने की जरूरत नहीं, आपको मोक्ष मिलेगा। और वैदिक पीरियड में बहुत देववाद था, बहुत सारे देवता थे, यज्ञ था, पशुबलि, उसका उन्होंने विरोध किया और वो छाए, उन्होंने अपना प्रचार प्रसार किया, लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया। अभी कहीं ईश्वर है। अब जो ईश्वर बौद्ध धर्म का प्रबंध जब ये आएंगे शंकराचार्य, उनका जन्म केरल, अभी संध्याओं में लिखा भी तो इनका जन्म केरल कलादी का, बहुत कम उम्र 34-35 साल में उनकी डेथ हुई। उन्होंने कहा कि नहीं ईश्वर है, लेकिन उन्होंने कहा कि जीव, उन्होंने एक सिद्धांत दिया था अद्वैत। अद्वैतवाद का मतलब होता है कि जो जीव है, जीव और ब्रह्म ये दोनों एक है। तो नोट करते थे, जीव और ब्रह्म एक। और इन्होंने कहा था अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि का मतलब मैं ही ब्रह्म। इन्होंने कहा शंकराचार्य। अद्वैतवाद का मतलब कि जो जीव है और जो ब्रह्म है वो एक ही तत्व से बने हैं, दोनों एक। लेकिन अब और ज्ञान मार्गी से, ज्ञान मार्गी शाखा में जाएंगे तो हमें मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, यानी ज्ञान से। और भी ये भी निगुण भक्ति, अभी मैं निगुण भक्ति को बताऊंगा, सगुण भक्ति का और निगुण अभी मैं बताऊँ। ये कहते हैं कि अब इनका इसको क्रिटिसाइज किया है शंकराचार्य, तो ध्यान सुनिएगा, अगर फिर इसको नोट कीजिएगा कि डिस्कस भी कीजिए किसी से। तो उन्होंने कहा कि जब जीव और ब्रह्म बराबर हो जाएंगे तो कौन किसकी भक्ति करेगा। भक्ति करने के लिए तो एक का बड़ा और एक का छोटा होना। अभी तो दोस्तों का भी भक्ति हो गया, तुम्हारा दोस्त भक्ति को करें, लेकिन जब बराबरी इसको क्रिटिसाइज बात है। इन्होंने कहा क्वेश्चन पूछा गया कि शंकराचार्य ने आप ब्रह्मास्त्र करके जिसमें कि अहंकार से बहुत ज्ञान ही पहले में बहुत ज्ञानी है, इससे किसकी उत्पन्न होती है, अहंकार की उत्पन्न है। और इसको जिस व्यक्ति के अंदर अहंकार की उत्पत्ति हो जाएगी उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं सकती। और फिर जब ब्रह्म और जीवात्मा और ब्रह्म मतलब ईश्वर दोनों जब बराबर होंगे तो भक्ति का समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो इन्होंने ये सिद्धांत दिया था और इन्होंने कहा था कि ज्ञान मार्ग के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। अब ये अद्वैतवाद है, इसको ये ऐसे आता है कि लिख दिया जाएगा अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैतवाद और कहीं नहीं मिलाइए इसको। तो ये क्या है अद्वैतवाद, ये आप समझ सकते हैं। अद्वैत का मतलब है कि जीव और ब्रह्म एक ही तत्व से बने, एक है और एक ही तत्व से बने और दोनों बराबर है। एक तत्व से बना एक बराबर। और इन्होंने कहा हम ब्रह्मास्त्र, मैं ही ब्रह्म और मैं ज्ञान
ब्रह्मास्म कहना मतलब एक अहंकार है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। अब फिर तो कह रहे कि इस तरह कह के जब अहंकार आ जाएगा व्यक्ति के अंदर तो उसके अंदर भक्ति खत्म हो जाएगी। आपके अंदर अहंकार है, जब आप पोलाइट होंगे तभी तो कुछ सीखेंगे किसी से, और अगर आप पूरे अटूट हवा रहेंगे तो किसी से कुछ सीख पाएंगे नहीं सीख पाएंगे। तो कहते हैं कि जब भक्ति करेंगे तभी तो मोक्ष मिलेगा। तो भक्ति के एक हिसाब से बताते हैं जड़ को इन्होंने काट दी, इन्होंने भक्ति की जड़ को काट दी, तो बराबर कहेंगे। तो ये शंकराचार्य इन्होंने अद्वैतवाद का। अब दूसरे जो है जो समस्या है, जैसे एक शब्द मैंने कहा आंदोलन। आंदोलन का मतलब कि भारत में जो व्यवस्था थी, वैदिक व्यवस्था, उसमें वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इसमें शूद्रों की स्थिति बहुत अच्छी है और इनके लिए मोक्ष की भी व्यवस्था है। इनको मतलब अध्ययन भी नहीं करने दिया है, तो अब अध्ययन नहीं करेंगे तो मोक्ष नहीं मिलेगा। ठीक है, इसलिए मैक्सिमम जो बौद्ध और जैन बने वो वही लोग, क्योंकि यहाँ पर कहे कि हमको मोक्ष नहीं मिलेगा। और उसके बाद इसी पीरियड में 1000 के बाद से आप देखेंगे कि भारत में तुर्कों के आक्रमण शुरू हो जाते हैं। महमूद गजनवी का आक्रमण आपको पता ही शुरू हो गया। और उस आने के बाद फिर तमाम सूफी संत भी आने शुरू हुए, जैसे मोइनुद्दीन चिश्ती के नाम, अब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का नाम सुनते हैं अजमेर के, तो किसके साथ में आए थे? गजनवी के साथ में आए। और फिर वो ऐसी जगह रहे और उन्होंने सूफी के माध्यम से, सूफी धर्म के माध्यम से कन्वर्जन शुरू कर दिया। बहुत से लोग सूफी जो विचारधारा आई उससे बहुत से लोग कन्वर्ट हो गए। तो ये आंदोलन जो है ये चलाना पड़ा, समय की डिमांड, वरना जो अपना जो धर्म था, भारत का जो संस्कृति थी, वो संस्कृति समाप्त होने का जो कदम होती जा रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में मोक्ष के लिए जो दूसरे संत आए उनका नाम था आचार्य रामानुजाचार्य, भी दक्षिण भारत। आचार्य चार का मतलब वही रामानुजाचार्य, आचार्य रामानुजाचार्य कह दिया। रामानुजाचार्य चार से तो आचार्य रामानुज हो गया, और संगीत विच्छेद करेंगे तो आचार्य अलग हो जाएगा। ठीक है, उन्होंने अद्वैतवाद दिया था। उन्होंने क्या दिया? विशिष्टा अद्वैतवाद। अब देखिए समय बदला, और समय बदलने के बाद देखिए विचार कैसे। इन्होंने कहा कि इन्होंने कहा, इनका जो प्रिंसिपल है, उनका जो सिद्धांत है, उन्होंने कहा कि मोक्ष सभी को मिलेगा, उसके बदले में ईश्वर की भक्ति करनी पड़ेगी। और ईश्वर जो जीव है और ब्रह्म, उन्होंने कहा एक, इन्होंने भी कहा कि एक ही तत्व से बना, एक ही तत्व से बना, लेकिन जो ब्रह्म है वो स्टॉक है, और जो जीव है वो इसका सैंपल है। ऐसा होता है, जैसे आप कोई सामान लेने जाते हो तो कहते हो कि सैंपल दे, सैंपल पसंद आता तो स्टॉक में रखा रहता है। लेकिन उनका कहना है कि तो एक ही तत्व से बना, लेकिन जो ब्रह्म है वो बड़ा है, बहुत बड़ा है परमात्मा, और जो जीव है वो उसका अंश छोटा है, सैंपल है। तो इन्होंने शंकराचार्य का अद्वैतवाद था उसको काट दिया और क्या पैदा किया? शंकराचार्य ने भक्ति को खत्म किया था, बराबर कर दिया था जीव ब्रह्म को, और उन्होंने भक्ति को उत्पन्न कर दिया कि जो ब्रह्म है वो बड़ा है और जीव जो है उसका कम। कहेंगे ब्रह्म क्या है? स्टॉक है, और जो जीव है उसका
सैंपल। से विचार ही तो ऐसा उन्होंने कहा बराबर, उन्होंने कहा बराबर नहीं है, तब तो एक ही है, लेकिन वो ब्रह्म बहुत बड़ा है। और जो ब्रह्म और जो जीव मतलब आत्मा, जो आत्मा परमात्मा का मतलब परमात्मा बहुत बड़ा है और परमात्मा का अंश जो है वो आत्मा छोटा है, और वही आत्मा परमात्मा का मिलन ही क्या है, मोक्ष। तो जब वो छोटा होगा तो छोटा ही तो बड़ा की भक्ति करेगा। अगर दोनों बराबर हो तो एक दूसरे की भक्ति नहीं करेगा, और छोटा ही किसकी भक्ति करेगा, बड़े की भक्ति करेगा। तो इस तरह से इन्होंने भक्ति को, अब यहाँ पर देखिए दूसरी बात क्या है, इसके साथ ही इन्होंने कहा कि धार्मिक क्षेत्र में इन्होंने सबको पूजा पाठ करने का, अध्ययन करने का सबको अलाउ कर दिया धार्मिक क्षेत्र, लेकिन सूत्रों को अभी भी पढ़ने का, लेकिन पूजा पाठ करने का आदेश दे दिया। लेकिन उन्होंने सामाजिक क्षेत्र में कहा कि वर्ण व्यवस्था जो है वो बनी रहेगी। वर्ण व्यवस्था जो है वो यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और जो सूत्र जो व्यवस्था है वो क्या है, वो बनी रहेगी। अंडरस्टैंड। अब इन्हीं रामानुजाचार्य के शिष्य थे रामानंद। कौन सा शिष्य है? रामानंद। तो इसको सर पॉइंट वाइज नोट करते चलिएगा, बहुत ना बहुत पढ़ेंगे सीख नहीं पाएंगे सर, पढ़ते रहेंगे सीख नहीं पाएंगे। उनके शिष्य का नाम था रामानंद, और रामानंद पैदा प्रयागराज में हुए थे, लेकिन दक्षिण भारत में इन्होंने शिक्षा दीक्षा प्राप्त की थी। लेकिन इनका मतभेद हो गया अपने गुरु से, क्योंकि इनके गुरु क्या कहते थे, वर्ण व्यवस्था बनी रहेगी। और रामानंद को देखेंगे किस रामानंद का है, इधर सल्तनत के दोनों चल रहा है, इधर सूफी भी चल रहा है, इधर जो लोग कन्वर्जन भी चल रहा है। तो रामानंद जब अलग हुए से अपने गुरु से, रामानुजाचार्य से, तो इन्होंने कहा कि जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को कोई। यानी कि अभी तक जो जात पात की व्यवस्था थी, ऊंच नीच, तो ये जो इन्होंने जो लाइन कही कि जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो, ये बहुत बड़ी बात है कि आप किसी से किसी की जात नहीं देखी जाए, उसका जात नहीं पूछा जाएगा तुम्हारा, सबको मोक्ष मिलेगा और सब हर की पूजा करें, यानी कि भक्ति की तरफ ही जा रहा है। ठीक है। और इनके करीब 12 शिष्य थे और 2 महिलाएं भी शिष्य थी, इनके नाम भी बता सकता। और उन शिष्यों में, इनके शिष्यों का नाम था कबीर दास, और एक मशहूर शिष्य थे रायदास। अभी नाम बताते हैं। उनके 2 शिष्यों के नाम थे कबीर दास और रविदास। अब देखिए, अब यही पर अब देखिए विचार, जैसे कि अब हम तुम्हारे गुरु हैं, तुम्हारे शिष्य, तो जरूरी नहीं कि तुम मेरे पास नया चीज़ कैसे है। अब कबीर भी अपने गुरु से पहुंचा था, गुरु ने तो कहा जात पात पूछे नहीं तुम। अब इन्होंने सभी, कोई चमार है, कोई नाई है, कोई कसाई है, मुसलमान है, इनके 12 शिष्य थे और विभिन्न जात और विभिन्न धर्मों के थे। इससे पहले सबको शिक्षा नहीं दी जाती, लेकिन रामानंद ने सबके लिए ओपन फॉर ऑल कर दिया। ठीक है। तो उसी में कबीर दास और रविदास, ऐसे 12 लोगों के नाम मैं बताऊंगा, नाम पूछा जाता है, कौन कौन का नाम है, महिलाओं का भी नाम पूछा जाता है। तो अब यहाँ पर 2 ब्रांचेस बने, एक बनी सगुन और एक बना सगुन और निर्गुण। सगुण और निर्गुण का मतलब क्या होता है? सगुण का मतलब है कि ईश्वर जो है वो है,
और निर्गुण का मतलब भी होता है ईश्वर है। सगुण का ईश्वर है, ये जानिएगा, जो लोग को नहीं जानते हैं। निर्गुण भी ईश्वर को मानता है और सगुण भी ईश्वर को मानता है। ईश्वर कह लीजिए, परमात्मा है। लेकिन सगुण, उसको नोट कर लीजिएगा, मैं बता रहा हूँ। लेकिन सगुण कहता है कि ईश्वर का आकार है और निर्गुण कहता है ईश्वर का निराकार, दोनों ईश्वर को। और अच्छे शब्दों में बता, सगुण ये मानते हैं कि ईश्वर है और विष्णु है ईश्वर, और समय समय पर वो अवतार लेते हैं, धरती पर आते हैं और लीला करते हैं। नोट कर लीजिए, तो आपको बहुत मजा आएगा। अब अपने मन से पढ़ेंगे तो मजा आएगा। सगुण ये मानते हैं कि ईश्वर है, विष्णु है और वो अवतार लेते हैं और धरती पर समय समय पर आते हैं और लीला करते हैं। और जो निर्गुण है वो विष्णु को ईश्वर नहीं मानते हैं, ईश्वर है ये मानते हैं, लेकिन विष्णु ईश्वर है ये नहीं मानते, ईश्वर के आकार को नहीं मानते, और ईश्वर धरती पर लीला करने आते हैं, इसको भी बोलते हैं। ये बेसिक अंतर है सगुण, ठीक है। लेकिन ईश्वर को मानते हैं। अब सगुण में भी दो आ गए, एक सगुण, आप विष्णु को मानते हैं तो विष्णु को मतलब राम को भी मानते हैं और कृष्ण को भी मानते हैं, ये राम कृष्ण की पूजा करते हैं। और निर्गुण किसी की पूजा नहीं करते, बस ईश्वर के प्रति। अब देखो दोनों में भक्ति, यहाँ पर भी भक्ति है और यहाँ पर भी भक्ति। लेकिन यहाँ पर धीरे धीरे जो जाति व्यवस्था थी, जो वर्ण व्यवस्था थी, वो राम भक्ति में भी हो और चाहे कृष्ण भक्ति में, धीरे धीरे उसको इनको समझौता करना पड़ा और वर्ण व्यवस्था को खारिज करना पड़ा। ये ध्यान रखो। लेकिन क्या अभी भी खारिज हो गया? आज अभी पढ़ रहे हैं, आज से आप जो पढ़ रहे हैं 12, 13, 14 साल, आज से 500-700 साल पहले का इतिहास पढ़ रहे हैं, तो तब भी बता रहे खारिज कर दिया कि नहीं मानते वर्ण व्यवस्था। लेकिन क्या आप वर्तमान 2024 में चल रहे खारिज हो गया? नहीं कर गए। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, तो आपको बैकअप भी समझना पड़ेगा कि उधर से इस्लामिक प्रेशर, इस्लामिक भारत में इस्लामिक आक्रमण हो रहा है, इस्लामों का इस्लामी राज्य स्थापित हो चुका है, तो वो अपना विस्तार करना चाहते हैं। और उनको रोकने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं न्यूट्रल होना पड़ेगा। तो अब जब आप उनके विचार पढ़ेंगे, अब ये भी मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन सगुण भक्त राम की मूर्ति बनाएंगे, राम की पूजा करेंगे, हरे राम हरे हो जाना राम, भक्ति प्राप्त करेंगे, भक्ति करेंगे। कृष्ण में भी और उनको पढ़ेंगे, कबीर को पढ़ेंगे, नानक को पढ़ेंगे, तो ये भी ईश्वर में खो जाने की बात है। तो जैसे कि जो मोक्ष है, जैसे ज्ञान मार्ग से प्राप्त कर लीजिए, आप कर्म मार्ग से प्राप्त कर लीजिए, और तीसरा भक्ति मार्ग। तो जैसे कि तुमसे कहा जाएगी कि तुमको मेहनत करना पड़ेगा और मेहनत करके तभी परीक्षा में क्वालिफाई कर पाओगे। और कोई कह दे कि अरे अच्छा ठीक है तुम्हारा क्वालिफाई करवाना, तो कौन सा रास्ता है? आसान वाला रास्ता समझिए। तो ये मोक्ष जो था, भक्ति जो थी वो आसान रास्ता था, उसमें कुछ करना नहीं था, बस ईश्वर से आपको आई तो कि आपको सरेंडर कर देना था, सरेंडर योरसेल्फ विदाउट एनी क्वेश्चन। तो ये भक्ति। अब ज्ञान मार्ग क्या था? मोक्ष के लिए आपको पढ़ना चाहिए, और जो कर्म है वो भी कहीं ना कहीं भक्ति से ही जुड़ा हुआ है। क्योंकि जो आपका भगवत गीता है, गीता बहुत सुनते हैं ना, गीता में हम लोग भगवत गीता में सुनते हैं कि कर्म के बारे में सुना होगा, क्योंकि कर्म पर था मैं सुनता उद्देश्य अर्जुन को कि कर्म पर हाँ,
अगर कर्म करके फल की चिंता किए तो आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। जैसे जब उन्होंने रख दिया 18 दिन का जो युद्ध शुरू होने से पहले युद्ध होना था कौरव पांडवों का, तो उन्होंने अपना धनुष बाण रख दिया, रोने लगे कि हमसे सब ले लें लेकिन मैं अपने चाचा और भाई के ऊपर बाण नहीं करूँगा। यानी कि कर्म ही नहीं करना चाहते। तो कृष्ण ने क्या कहा उनको कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया। उन्होंने कहा तुम ना करता हो ना करता, तुमको कुछ नहीं करना है, तुम कुछ नहीं करने वाले, सब कुछ मैं करूँ। तुम मुझे देखो और मेरी भक्ति करो और उठाओ कि धनुष को चलाओ, तुम्हारी इसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। यानी कि तुम भक्ति करो जब ईश्वर की। इसलिए एक लाइन आता है, निष्काम कर्म। निष्काम कर्म सुना होगा वो, निष्काम कर्म का मतलब होता है कि आप जैसे कि हम तुमको निष्काम कर्म का मतलब है कि हम किसी की मदद करें निस्वार्थ, ये अपेक्षा ना करेंगे। पता चला कि अरे जन्मदिन में केला बांटे गए हैं तो एक केला 15 जने पकड़े हैं और केला फोटो खिंचवा के, तो ये निष्काम कर वो जान ना पाए उसके फल की आप तुरंत, और उसके फल के बारे में जो बिना सोचे हुए अगर आप काम करते हैं तो वो निष्काम है। और अगर आपको कहिए कि हम काम इसमें कर रहे हैं तुरंत हमको फल मिल जाए तो कर्म नहीं, ठीक है। तो वो कर्म है, निष्काम करने की बात करते हैं किसी को। यानी कि आपको ये कहना है कि जो निर्गुण है वो भी ईश्वर को मानते हैं और जो सगुण है वो भी ईश्वर को मानते हैं। बस अंतर ये है वो ये नहीं मानते हैं कि ईश्वर का आकार है और वो समय समय पर धरती पर लीला करने आते हैं। और सगुण मानते हैं कि ईश्वर का आकार है, विष्णु है, और वो अवतारवाद को मानते हैं, देवगुरु अवतारवाद को नहीं मानते हैं। और वो ये नहीं मानते हैं कि समय समय पर लीला करने। ये सब इसको नोट कर लीजिए, बहुत मज़ेदार पॉइंट है। जब इससे बहुत जैसे निचोड़ा हुआ ज्ञान सबको निर्गुण में अंतर क्या, किसी से पूछे निर्गुण में बस वही कहेगा कि निराकार ईश्वर होगा, लेकिन ये 2 लाइन इसको भी जोड़ दिया आप लिख देंगे तो कहेगा कि हाँ बच्चा पढ़ा हो कि वो अवतारवाद में भी कौन विचार नहीं। ठीक है, तो इस तरह से जो आंदोलन जो चला जो इस्लाम के आने के बाद जो मिडवल पीरियड में जिसका भी नाम सुनते हैं आप सपुर और निर्गुण में कई संत हैं, कबीरदास हैं, रविदास हैं, गुरु नानक हैं, दादू दयाल और वो सगुण में, हम निर्गुण की बात करते हैं, चैतन्य मानव वो सब तो सगुण में कृष्ण की पूजा कर रहे हैं। और इसके अलावा इसका प्रभाव भी पड़ा कि इन लोगों ने जो संस्कृत लैंग्वेज थी वही शिक्षा का माध्यम, और इस तरह के जो संतों का जो उदय हुआ उन्होंने संस्कृत को किनारे कर दिया और लोकल लैंग्वेजेस में ज्ञान, लोकल लैंग्वेज में पढ़ना और लोकल लैंग्वेज में बताना। अभी संस्कृत में कभी दिए ज्ञान पढ़ाइए तो कितने लोग पढ़ेंगे? नहीं पढ़ पाएंगे। तो संस्कृत जो था वो लिमिटेड लोगों के पास था, वही वर्चस्व रखे हुए थे, वही सबसे बड़े थे। तो ऐसा अगर ट्रांसलेशन ना हो तो कितनी किताबें यूरोप की हैं, ट्रांसलेशन हुआ और इंडिया में हम लोगों ने पढ़ा तो बहुत सी चीज़ें जान पाए कि फ्रीडम क्या होता है, समानता क्या होती है, स्वतंत्रता क्या होती है, बंधुत्व क्या होता है। हमारे यहाँ क्या था, हमारे यहाँ ज्ञान को कुछ लोग सीमित रखना चाहते थे अपने पास और सबके ऊपर शासन। तो फिर ऐसी परिस्थितियाँ हो गई, बाहरी विदेशियों का आक्रमण हुआ, कुछ डिस्टर्बेंस हुआ। ये तो गौतम बुद्ध थे, जैन थे, उन्होंने उनकी मोनोपॉली समाप्त की एकाधिकार धर्म के ऊपर, ठीक है। तो जो समाप्त किया उसी को बोलते हैं आंदोलन। तो मिडवल पीरियड में अब आंदोलन किस लिए हो रहा है? आंदोलन हो रहे हैं कि मैक्सिमम लोगों तक ज्ञान जो है वो पहुँचे, मैक्सिमम लोगों तक ज्ञान पहुँचे और मैक्सिमम लोगों को मोक्ष। अब ज्ञान पहुँचाने का 2 तरीका है, सगुण वाले भी पहुँचाएंगे और निर्गुण वाले, दोनों ईश्वर से। हम भी ईश्वर को मानते हैं, कबीरदास से बहुत प्रभावित होते ज्ञान।
बहुत ज़्यादा तो नहीं पढ़ा कबीरदास को, लेकिन जो कभी हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, अगर आप लोग हिंदी पढ़ते हैं तो उन्होंने कबीरदास को सबसे ज़्यादा कहा, इसको पढ़िए आप। मैंने नहीं पढ़ा, मैं तो हिस्ट्री का थोड़ा बहुत, लेकिन जो पढ़ना चाहते हैं वाकई वो पढ़ें। बहुत विद्वान आपको बिल्कुल कबीरदास के बारे में कि कहते हैं कि मांस काटकर चुड़ियों में ही कलम गए हो, हाँ, और बहुत सारे इनके दोहे हैं, इसको श्लोक हैं। लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हैं, जैसे श्लोक है, ज्ञान न पूछो साधु कीजिए ज्ञान, ढाई अक्षर प्रेम कर राम कर, ऐसे कुछ ऐसा कहते हैं। देखो अभी कितना बड़ा जात न पूछो साधु, यहाँ है तो जात व्यवस्था, वैदिक हिंदुइज्म, और कबीरदास तो पूरा प्रहार जात पर, यानी कि ये संघर्ष है विद्वानों के बीच में, संघर्ष। एक तो जात व्यवस्था को इस जात में रखना चाहते हैं, और एक जात व्यवस्था के आगे चलकर गांधी और अम्बेडकर को भी, गांधी बनाए रखना चाहते हैं जात व्यवस्था, अम्बेडकर कहते हैं कि जात व्यवस्था को समाप्त। इंसान है, इंसान में कैसा इंसान और इंसान में प्रशिक्षण दीजिए और आप सब आदमी बराबर निकले, सबको पढ़ाइए, सब आगे निकले। और भारत के पिछड़ेपन का भी यही कारण है, और उसमें आज जब आज हम 21वीं शताब्दी में खड़े हुए हैं, तो आप लोग एक नारा सुनते हैं कि अब सब लोग बटो नहीं, वरना सुनते हो अब क्यों बात कर रहे हैं बटने की बात, क्योंकि पूरा इतिहास गवाह है कि आपस में हमेशा हिंदू जो आपस में ऊंच है नीच है, इसमें ही चला गया। तो ऊंच नीच में क्या हुआ कि विदेशी आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया और हम गुलाम हो। तो इतिहास जब पढ़ेंगे तब सीख पाएंगे। मतलब अब इसका प्रयोग कोई सामाजिक सुधार से नहीं है, वो तो सिर्फ राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने के लिए। लेकिन जो यहाँ पर जो मूवमेंट हो रहा था, वो मूवमेंट इसलिए हो रहा था कि सामाजिक सुधार हो, और सामाजिक सुधार में कुछ परसेंटेज बढ़ा। अगर नहीं बढ़ता तो बहुत से जो शोषित वंचित और पिछड़े थे वो समाज में आगे ना आ पाता। अंडरस्टैंड, ये आंदोलन है, अंडरस्टैंड। तो ये भक्ति आंदोलन, इसमें बहुत सारे प्रश्न आपको बनते हैं। कबीरदास, मीराबाई के बारे में होते हैं। अब मीराबाई का नाम सुनते हैं तो मीराबाई के पूरे तक एक गुरु का क्या नाम, लयदास, कबीरदास जात के जमात, उन्होंने कहा मन चंगा तो कटौती में गंगा, यानी कि ये पाखंडवाद और आडम्बरवाद की किताब। ईश्वर को मानते थे लेकिन किसी प्रकार का पाखंड, ईश्वर की तो भक्ति रखते थे और ईश्वर में खो जाने की बात करते थे, और डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं स्वीकार नहीं करते थे कि हम मनुष्य और मनुष्य के बीच में डिस्क्रिमिनेट करें कि कोई ऊंचा है कोई। हाँ, ज्ञान से हो सकता है, ज्ञान में कोई ज़्यादा हो सकता है, ज्ञान में कोई, लेकिन वो पढ़ेगा तो वो भी ज्ञान में, कोई भी पढ़ेगा ज्ञान में। ये जान लीजिए, आप जब एक सिविल सर्वेंट को जब खुशी दी जाती है ना, तो उसको एक अच्छा इंसान बनाकर ही दी जाती है, बिल्कुल निरपेक्ष हो। इसलिए तो परीक्षा पास करने के बाद भी उसको कम से कम 1-1.5 साल उसको ट्रेनिंग दी जाती और उसके बाद कुर्सी दी जाती है। वो बड़ी रिस्पॉन्सिबल कुर्सी है, वहाँ पर उसका जात पात ऊँच नीच इन हर चीज़ों से वो ऊपर उठ जाता है, तब वो कुर्सी पर बैठता है। वरना अगर वो कहीं उसके अंदर कोई भावना अगर घर कर गई तो वो कुर्सी बैठती है, तो कुर्सी से गलत काम नहीं कर सकता। और कुर्सी इसलिए मिली है कि लोगों का कल्याण हो। तो नाम लिखते जरूर कुछ है, लेकिन वो उसी पर बैठ के गलत काम नहीं कर सकते। तो ये है, अब थोड़ा बहुत बता दें आपको। मीराबाई, गांधी जी जब सत्याग्रह की बात करते थे तो वो मीराबाई से बहुत प्रभावित थे। तो ये इतिहास पढ़ते तो जाने रहो, मीराबाई से बहुत, वो महिलाओं से कहते थे कि मीराबाई को क्या हुआ कि मीराबाई को उनके ससुराल वालों ने जहर, वो जानती थी कि जहर पी, फिर भी उनको अपने जिन लोगों ने राणा सांगा ही थे, राणा सांगा उनके ससुर थे। अभी जब इतिहास पढ़ा आपने तो राणा सांगा का जो बड़ा लड़का था उससे शादी हुई मीराबाई की। मेड़ता की थी, जयमल इनका भाई था,
तो इनको जहर दे दिया। ये और ये था इनका जो ये कृष्ण को अपना पति, अब उनको बर्दाश्त नहीं करना उन्होंने। तो इसमें दो डाउट गांधी से, गांधी क्यों कहते थे जानते हुए कि इसमें जहर होगी कुछ नहीं हुआ। उसके बाद वो जोगन बन के वहाँ से निकल और फिर भटकने लगी। फिर इनकी मुलाकात रविदास से हुई। रविदास के गुरु में पूछा जाता है कि मीरा भाई के गुरु कौन है, रविदास। फिर पूछा जाता है कि मीरा बाई की डेथ कहाँ हुई। डेथ कहाँ किताब में लिखा हो तो मीरा बाई की हत्या की। मीरा बाई जब यहाँ चली गई और भजन गाते हैं, कौन सा भजन गाते हैं? मीरा बाई का भजन है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। हाँ, कृष्ण की पूजा करेंगे और वैष्णव है। चलो ठीक है, तो इनका पीछा करके वहाँ हत्या करें। द्वारका मतलब गुजरात में द्वारकाधीश का मंदिर है ना, भगवान कृष्ण, वहाँ पर इन लोगों ने क्योंकि बदनामी हो रही है और तब भी इनका द्वेष बताते हैं कि अपने तो कहते थे। इसीलिए मीराबाई से वो इतना प्रभावित थे कि जो विदेशी महिलाएं गांधी जी के साथ में आई थी यहाँ पर, एक आई थी स्कॉटलैंड से, उसका नाम उन्होंने मीरा बहन रखा है क्योंकि सिर्फ मीराबाई से प्रभावित थे। ये क्वेश्चन है, पूछा जाता है। यहाँ तक कि सरोजनी नायडू को वो मीराबाई कहते थे। और सत्याग्रह का मतलब ही यही है कि तुम प्रोटेस्ट इस तरह से करो, विरोध, कि अपने दुश्मन के प्रति भी बैर भावना अपने मन में, बिल्कुल उसके प्रति भी प्रेम करो। इसलिए वो प्रभावित थे मीराबाई से और महिलाओं को मीराबाई गांधी। तो मीराबाई भी विरोध मतलब बैर नहीं रखती थी, उन्होंने कभी प्रत्युत्तर नहीं किया, वो काम करते थे। हालांकि उनको बात में बताते हैं कि इन लोगों ने राणा के खानदान के लोगों मरवा के द्वारका। कुछ नहीं बताते हैं कि वो मर गई तो फिर उनकी जो साड़ी थी वो कृष्ण जी में लिपटी हुई पाई गई। मेरा तो इस पर विश्वास नहीं, क्योंकि ईश्वर तो है भाई, तो मुझे भी, मैं भी मानता हूँ ईश्वर है। और बहुत कुछ जीवन में हम लोग नहीं सोचते हैं और अपने आप हो जाते हैं। हम नहीं चाहते, चाहते हैं तब भी नहीं होता, नहीं चाहते तब भी हो जाता है। तो उसके पीछे लगता है कि कोई ना कोई कर्म है और उसका फल हमें मिलता है। और यही ज्ञान है, ये प्राप्त कितना जल्दी हो कि आपके हर कर्म जो होंगे उसका फल आपको जीतना है। इसलिए इसे उनका जैसे गौतम बुद्ध पुनर्जन्म में विश्वास करता है, हिंदू धर्म भी पुनर्जन्म में विश्वास करता है, जैन भी पुनर्जन्म, मेरा विश्वास नहीं। मेरा मतलब है कि मर गए तो मतलब मर गए, जो पैदा हो गया वो जिंदा, उसको फिर मतलब पता नहीं क्यों अंदर से ये नहीं आती कि पुनर्जन्म होता। आपका बच्चा ही आपका पुनर्जन्म है, बस इतना मानो। आपने जिसको पैदा कर दिया वही आपका पुनर्जन्म है, मरने के बाद। चलिए ठीक है। तो भक्ति आंदोलन का मकसद जानते हैं, मकसद रहता है कि मैक्सिमम लोगों को भक्ति से जोड़ना। भक्ति में ही दो लोग आगे, सभी लोग नहीं जुड़ा। ठीक है, अब एक और प्रश्न आपको आंदोलन का उद्देश्य जो है वो धर्म एवं समाज में सुधार करना, हिंदू मुस्लिम एकता को स्थापित करना। हिंदू मुस्लिम भाई यहाँ पर प्रश्न बस यही है, सर मुस्लिम कह रहे हो तो ठीक है। अब जो मुस्लिम यहाँ पर आए तो बहुत सारे अरब वाले, अभी मैंने पूरा बाइबली संघर्ष आपको पढ़ाया, आफाकी और गरीबी कल ही बताया, कन्फ्लिक्ट है ना। लेकिन जो मुसलमान यहाँ पे मान लो 1200 ईस्वी से आवाज चल रहा है 2014 ये 800 साल से जो यहाँ रह रहा है इसी मिट्टी में तो पैदा हुआ। अब इसी के भूगोल में पड़ा बड़ा अभी कहाँ जाता आज के साथ अपना धर्म छोड़ के चले आएगा, मान लो हिंदू बना तो आप स्वीकार करने का स्वीकार नहीं करेंगे।
अभी एक को आया, देखो घर की ठोकर खा रहा है। अरे एक सिया धर्मगुरु था, जितेंद्र नाथ त्यागी बना, पहले ब्राह्मण बना और ठाकुर बन गया, उसको तो कुछ ही नहीं रहा। उसको तो सोचेंगे हिंदू बने और मुसलमान से, तो बताओ क्या बने, ब्राह्मण बने, वैश्य बने, क्षत्रिय बने कि शूद्र बने, क्या बनना चाहो? तो पहले ब्राह्मण बना, आप क्या बना? ठाकुर बन गया। लेकिन अब कोई कहे कि उसकी लड़की से ठाकुर शादी कर ले तो करेगा? नहीं कर रहा है। वो प्रेस्टेशन में कहा है धर्म परिवर्तन बहुत खतरनाक ही हो। भारत में जितने मुसलमान हैं जो हिंदू से मुसलमान हैं, उनकी लड़की का शादी मुसलमान क्या है, क्योंकि वो जानते हैं कि ये भारतीय मुसलमान है और हम जो है बाहर से आए थे, हम उनके वंशज हैं। तो जो उनके वंशज हैं वो अपने अपने में कर रहे हैं, बेटी का साथ, और जो भारतीय मुसलमान कन्वर्ट हुए थे वो अपने में कर रहे हैं, पहले मुसलमान। और इस्लाम जब भारत में आया था तो इसका प्रभाव भी पड़ा। इस्लाम जब भारत में आया था तो प्रसार किया उन्होंने कहा कि आपके यहाँ बड़ी व्यवस्था है, हमारे यहाँ कोई बड़ी व्यवस्था नहीं, हमारे यहाँ सब बराबर है, हमारे यहाँ सब बराबर। और इसीलिए लोग चले कि हमको यहाँ सम्मान है, वहाँ सम्मान नहीं। लेकिन सम्मान कहीं अगर आप जिसमें पैदा हुए हैं उसी में रहिएगा, तभी आपका भला है। जहाँ बन रही तो बी आर अम्बेडकर साहब ने धर्म परिवर्तन किया था, अपना धर्म परिवर्तन किया। उन्होंने कहा था कि मैं हिंदू पैदा हुआ हूँ, लेकिन हिंदू की तरह 1936 में कहा, और बौद्ध बन गए थे। और उसका रिसर्च होता है कि जो 5 लाख लोगों के साथ में बने थे बौद्ध, उनको रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिला 5 लाख लोगों के साथ। जो हिंदू है, हिंदू में जो एससी है उसको मिलेगा फायदा रिजर्वेशन का, वो नौकरी करने का एससी हायर बन सकता है। 1990 में संविधान में संशोधन करके उनको दिया बौद्धों को एससी का लगा, जिन्होंने कन्वर्ट कर दिया। और उस 5 साल में उन 5 लाख लोगों का स्तर ऊंचा नहीं, स्तर उन्होंने कहा था हिंदू धर्म में बड़ व्यवस्था नहीं, क्योंकि रिजर्वेशन नहीं है तो वो पीछे नहीं। ये सब चीज़ें हैं, आप लोगों को पढ़ जाएगा, बहुत बड़े लेवल की तैयारी कर रहा है, बहुत बड़ा स्तर का दिमाग दे रहा है, कॉमन पीपल से बहुत ऊपर उठ कर सोचना है। अब चलिए बहुत कुछ बता दें, अपना छूट जाएगा। एक ही दिन का क्लास है, भक्ति आंदोलन। तो भक्ति आंदोलन का मतलब सीखा कि सुधार, हिंदू धर्म में सुधार और हिंदू मुस्लिम एकता। क्योंकि अब हिंदू मुस्लिम एकता क्या कि मतलब कबीरदास को देख लो, कबीरदास का जन्म बताते हैं कि विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से लोग राज की तरह से फालतू की बातें। पालन पोषण उनका मुस्लिम ने किया, हिंदू मुसलमान नामों पर, लेकिन वो पढ़े भी नहीं और इतने विद्वान कबीरदास अच्छे पढ़े लिखे उनके आगे पानी बढ़ते थे, जो लिख गए। और उन्होंने कबीरदास पढ़िए अभी, कबीरदास ने मुसलमानों को भी क्रिटिसाइज और हिंदुओं को भी क्रिटिसाइज, काकर पाकर जोड़ दे, मस्जिद में चुनाए, पर चढ़ दूंगा, बात नहीं क्या बहरा बैठ होता है। मुसलमानों को मतलब आपकी मस्जिद बना लीजिए, उस पर चिल्लाइए अल्लाह अकबर, क्या तुम्हारा अल्लाह बहरा है जो चिल्ला, वो भी उसी बात की बात कर रहे हैं, आडम्बर की और पाखंड के विरोध की बात। मुसलमान कहीं दिन भर रोजा रहा और रात हनत हो गाय, दिन भर तुम रोजा रहते हो और रात को तुम गाय खाते हो, तो क्या तुम्हारा अल्लाह खुश हो जाएगा? तुम बात हिंदुओं से क्या कहा? हिंदुओं से कहा कि बकरी पाती खाद और ताकि ताड़ी खाद, और जो नर बकरी खाते ताकि तो नवाज। हालांकि यहाँ पर हो सकता है कि कबीरदास से आप सहमत हो, नहीं तो हम मांसाहारी हैं, हम खाते हैं, वो तो कह रहे हैं नहीं खाना चाहिए, तो जो खा रहा होगा क्या होगा? किसी बात को सुनना
और उस पर एग्री करना या डिसएग्री करना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप हमारी बात को मानते हैं कि लेकिन हमारी बात को काटिए, लेकिन तर्क से काटिए ना, बिना तर्क की मत काटिए। क्योंकि जब पृथ्वी पर मनुष्य आया और जब कृषि नहीं थी तो वो मान सिखा, जब कृषि आई तब वो दोनों खाते, मांस भी और अच्छा। हो सकता कविता से हम यहाँ इत्तेफाक ना करें, बहुत लोग नहीं करेंगे इत्तेफाक, लेकिन हाँ कविदास के अंदर दम है, जो उन्होंने बातें कही है उसमें दम है। और तो होता है कि नहाए धोए क्या भया जब मन का मैल न जाए, और मीन सदा जल में रहे कोई वासना जाए। ऐसे बहुत नहा धो अगर तुम्हारा मन ही गंदा है तो फायदा नहीं। आप अपने अब नहाइए धोइए, लेकिन अपने मन को साफ रखिए, पवित्र। लेकिन आजकल भी हो क्या रहा है, दिखावा खूब कर रहे हैं कि हम बहुत बड़े भक्त हैं, जय श्री राम, खूब अल्लाह अकबर, कोई अपना धर्म दिखा रहा है, कपड़ा पहन के, कोई टोपी लगा के दिखा रहा है, लेकिन मन गंदा, सिर्फ फायदा लेना है। तो इससे मोक्ष की प्राप्ति, इससे सुख की प्राप्ति नहीं होगी। जैसे जो विद्वान पुरुष होते हैं वो दिखावा नहीं करते। दिखावा करना का मतलब हो गया कि आप उसका कोई फायदा लेना है। दिखावा करना ही तो मतलब, अगर आप टीका लगा के या टोपी लगा के घूम रहे हैं तो उसका मतलब आप उससे कोई फायदा लेना चाहिए। ये बिल्कुल हम लोग देखते हैं जानकर। भक्ति आंदोलन दक्षिण में, जैसे कि एक इसमें एक बहुत अच्छा सवाल है कि उसमें एक श्लोक है, क्या कहेंगे उसको, कि भक्ति द्राविड़ उपजे लाए रामानंद, यानी कि दक्षिण में समझा। दक्षिण में मैंने बताया गए थे अपने गुरु के साथ, गुरु से विवाद हो गया, आ गए अपना शुरू किया। तो भक्ति द्राविड़ उपजे लाए रामानंद और प्रकट किया कबीर ने 8 खंड 9 द्वीप। ये इस लाइन को लिखेंगे आपको अच्छे नंबर मिलेंगे कि दक्षिण भारत में भक्ति और कैसे उपजे हैं, उसके पीछे भी कहानी है कि दक्षिण भारत में, जैसे मैंने कहा कि सबसे ज्यादा कास्टिक जो वर्ण व्यवस्था था वो दक्षिण भारत में, तो वहाँ पर जो आपने संतों का नाम सुनोगे, अलवार और मैनाक, अलवार एवं मैनाक, ये संत थे, ये आचार्य नहीं थे। आचार्य कौन होगा? आचार्य ब्राह्मण ही होगा, कोई और आचार्य नहीं हो सकता। और ये जो लोग थे ये लोअर कास्ट के थे, ये विष्णु और ये शिव, उनकी संख्या 63 और उनकी संख्या 12। ऐसे ही लोअर क्लास के थे तब भी मतलब भगवान मानते थे। हाँ, अरे तो अभी ये लोगों ने घूम घूम के प्रचार किया, और ये वो कुछ नहीं, बस भक्ति के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से भक्ति द्राविड़ तो क्योंकि आडम्बर पाखंड कुछ नहीं, कोई जगह नहीं। और दक्षिण भारत में जहाँ तक अब इन्होंने संस्कृत लैंग्वेज से हटकर इन्होंने जिस लैंग्वेज का इस्तेमाल किया, लोकल लैंग्वेज, तमिल में, कन्नड़ में, तेलुगु में, इस तरह से प्रचार किया। तो क्षेत्रीय भाषाओं का भी प्रचार, जैसे क्षेत्रीय भाषा, जैसे तुम देखती हो ये हिंदी बोलते हैं, ठीक है, महाराष्ट्र में मराठी बोलते हैं, लेकिन पिक्चर बॉलीवुड में बनती तो हिंदी बनती, मराठी भी बनती। और इधर 20-25 साल में शुरू हुआ भोजपुरी पिक्चर, पहली गई हमारा कई बढ़िया पहली, तो क्यों बना पिक्चर? पिक्चर क्यों बना? क्योंकि जो लैंग्वेज है उसको संरक्षित किया जाए, विकास हो,
से खत्म ना हो, वरना जो खड़ी भाषा हम लोग बोलते हैं खड़ी भाषा बोल रहे हैं। अब जैसे कि अब किसी भी संस्कृति का अगर विकास हो रहा है, सभ्यता और संस्कृति का, किसी भी घर का अगर आर्थिक स्थिति बदलती है तो उसके घर की सभ्यता और संस्कृति में परिवर्तन। एक कहावत है कि जब सभ्यता का विकास होता है तो संस्कृति का पतन होता है। आपकी माता जी हो सकता है वो कपड़ा ना पहने हो जो कपड़ा आप पहने, क्यों? आर्थिक स्थिति बदली, विचार बदले, सभ्यता। तो जो संस्कृति पहले थी, आज से 50 साल पहले आपके घर में, वो संस्कृति आप समाज में और आपके बच्चे आएंगे तो कितना कि फिर सभ्यता का विस्तार हो और संस्कृति का कुछ नई संस्कृति का। नई संस्कृति का मतलब कि फटा कपड़ा आपको पहना दे और आपको कॉन्फिडेंट महसूस करा। है ना भाई, लड़कियां फटा यहाँ पूरा ऐसे दिखाए और उसमें उनको क्या महसूस होता है कि हम सबसे मतलब भाई भाई हैं। हम लोग बचपन में अगर कोई बटन अगर कोई रंग के लग जाता तो हम जा ना पाए एक मिनट, और अगर थोड़ा सा कपड़ा फटा हो अपनी पैंट से दर्जी को देखो सिलने के लिए छोटा सिल देता है फैशन, और उसे कहोगे नहीं मेरा पैंट बड़ा सिलना है ठीक है, तो पैंट वो यहाँ कर और उसमें क्या फिट है। तो सभ्यता का जब विकास होता है तो संस्कृति का पतन होता है। ये नोट करना है, इस समय भारत में नहीं चल रहा है। सभ्यता का विकास हो रहा है, संस्कृति का पतन हो रहा है। और संस्कृति का सभ्यता का विकास कब होगा? जब तभी होगा जब आर्थिक पतन होगा। जब आपके घर की इनकम 1000 है, वो इनकम होगी 10,000, तुरंत परिवर्तन शुरू होगा। जब 1,000 रहेगी तो परिवर्तन नहीं, तब फिर उसी हिसाब से आपका चलता है। तो आर्थिक परिवर्तन होगा तो सभ्यता का डेवलपमेंट होगा, संस्कृति का और नई संस्कृति। तो ये सब ये सिस्टम चलता रहा है। एक समय तो वर्ण व्यवस्था था, आज वर्ण व्यवस्था की बात कोई नहीं कर रहा। क्यों? सभ्यता का विकास हो रहा है। कह रहे एक रहो, क्यों? डिमांड है आज। उस समय भी अगर इस्लामिक इन्वेंशन नहीं हुआ होता तो हो सकता कुछ और होगा, लेकिन इस्लामिक इन्वेंशन हुआ। इस्लाम के विचार है कि ईश्वर एक है, निराकार है और सब बराबर है, उसका प्रभाव भी पड़ा कर विकास में। तो उन्होंने कहा कि निराकार ईश्वर है, ईश्वर की पूजा करो और किसी आडंबर और किसी दिखावे की जरूरत, पाखंड की जरूरत नहीं है। और जाति व्यवस्था नहीं है। रामानंद क्यों? रामानंद ब्राह्मण थे और उन्होंने 12 जातियों को पढ़ाया, मुसलमान को भी अपना शिष्य बनाया, नाव को भी बनाया, धोबी को भी बनाया, चमार को भी बनाया। कह रहे जात पात पूछो नहीं कोई, हल्को बजे सो। लेकिन रामानंद से पहले रामानंद उनके गुरु कह रहे पूजा तो करो लेकिन बड़ व्यवस्था रहे, और ये बड़ व्यवस्था के घेर से आ रहा। तो समय की डिमांड है। उस समय 12वीं 13वीं शताब्दी में ऐसा सिचुएशन आया कि उनको ऐसा करना पड़ा। और आज हम 21वीं शताब्दी में है और फिर ऐसा सिचुएशन आ रहा है कि फिर उसी मूवमेंट में एक साधु संत है, देख लो कितने बयान आते हैं साधु संत, लेकिन अभी भी बहुत से साधु संत हैं जो वर्ण व्यवस्था के पक्षधर हैं, जो उसी रामानुजाचार्य की जो संप्रदाय है अभी उनके बयान सुनो। महात्मा गांधी भी वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे, डॉक्टर बीरबल अम्बेडकर वर्ण व्यवस्था के समर्थक नहीं थे। हाँ, लेकिन वो कहते थे कि वर्ण व्यवस्था, महात्मा गांधी कहते थे कि जो वर्ण व्यवस्था है वो जन्म के आधार पर नहीं होना चाहिए, बल्कि कर्म के आधार पर। और नहीं था ही, लेकिन बाद में उसको जन्म के आधार पर कर दिया। ये एक बहुत बड़ा कारण है भारत के पिछड़ने, क्योंकि किसी भी कोई भी इंसान, मेरा ये मानना है कि किसी भी इंसान को अगर प्रशिक्षित किया जाए तो महान बन सकता है। आप शिक्षा से वंचित कर लोगे किसी को तो महान कर सकते हैं। तो आपने क्या पढ़ा? आपने पढ़ा अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, 2 चीज पढ़ा ना। उसके बाद एक है निम्बार्काचार्य। निम्बार्काचार्य है, उन्होंने सिद्धांत दिया है द्वैतवाद, द्वैतवाद।
सबसे पहला आपने लिखा द्वैतवाद, फिर विशिष्टाद्वैतवाद और फिर द्वैतवाद। तो द्वैतवाद में ये कहते हैं कि जो ईश्वर और ब्रह्म है ये दो हैं। अभी वो कह रहे हैं कि दोनों एक हैं, अब ये कह रहे हैं कि एक बड़ा है एक छोटा है, तो ये कह रहे हैं दो हैं। ईश्वर जीव भी अलग है और ब्रह्म भी अलग है, और सगुण ब्रह्म की आराधना, इसी को बोलते हैं द्वैतवाद। दोनों को अलग अलग और कहते हैं कि सगुण मतलब एक सेब बनाएंगे और उस ईश्वर की हम पूजा करेंगे और उसमें फिर मिलेंगे। तो इसको भी नोट कीजिएगा, निम्बार्काचार्य का द्वैतवाद। और एक इम्पोर्टेंट हमसे माधवाचार्य है, मध्वाचार्य का नोट कीजिए। इन्होंने भी कहा है कि इसको बोलते हैं कि इसको द्वैतवाद बोलते हैं। द्वैतवाद शुद्धा द्वैतवाद के जो स्वतंत्र द्वैतवाद के, इसका मतलब क्या? उसका मतलब बताओ। तो जो लिख लो, जैसे मैं जो बोल रहा हूँ ना, जो मैं बोल रहा हूँ पढ़ने के और समझने के बाद बोल रहा हूँ, लिख लो कि जब पढ़ोगे तो हमें समझ में आएगा, क्योंकि वो किताब में भी नहीं लिखा हुआ और मेरी किताब में भी नहीं लिखा हुआ। जो आपने पढ़ के समझा उसको नोट किया। जैसे कहते हैं ना बहुत पढ़ लो, किताब से भी निचोड़ना पड़ता है क्या? नींबू में रस तो भरा है ना, लेकिन नींबू का इस्तेमाल करना से निचोड़ना पड़ेगा। क्योंकि मेरा ये अनुभव है, मेरा पर्सनल अनुभव है कि मैं बहुत लेट सेटल हुआ अपनी लाइफ में। किताब है लेकिन किताब हम जानते नहीं किताब में पढ़ना कैसे, और क्वालिफाई नहीं कर पा रहे थे। और जब जान गए कि किताब पढ़ा कैसे जाता है, सीखा कैसे जाता है, तभी हम क्वालिफाई करते हैं। तो वही किताब सबके पास है, जो आईएएस क्वालिफाई करता है उसके पास भी वही किताब है और वही किताब हमारे पास है, लेकिन हमको तरीका नहीं पता। हमको तरीका वो निचोड़ना आना चाहिए, कैसे निचोड़ना, बहुत वाइड सोचना होगा। और जितना जल्दी सोच लोगे तो पता चला कि 23-24 साल 25 साल में सेटल हो जाओगे, और जितना लेट में सोचोगे उतना लेट हो जाएगा। तो पता चला कि जो कॉलेज में पढ़ता है, जो छोटे छोटे स्कूल में पढ़ता है, वो बच्चा आगे नहीं पढ़ता है, लेकिन दिल्ली चला गया, इलाहाबाद चला गया, तो वहाँ से निकल गया। क्यों? क्योंकि हमको न कोई सोचवाने वाला है और ना हम सोचते हैं। पढ़ने का भी ढंग है, एक गुरु की तो खैर आवश्यकता ही है कि जो आपको समझा दे, तो समझाने वाले में बता। ये कहता है मध्वाचार्य से निम्बार्काचार्य कहते हैं कि द्वैतवाद सिद्धांत, और जो मध्वाचार्य हैं ये कहते हैं द्वैतवाद। द्वैतवाद में भी या शुद्धा द्वैत कह लो, दोनों से इसका मतलब ये होता है कि जीव और जो ब्रह्म है वो दो हैं। इन्होंने भी एक नहीं माना, द्वैतवाद। लेकिन इन्होंने कहा है कि जो ब्रह्म है वो मालिक है और जो जीव है वो नौकर है। बराबरी नहीं हो सकती, वो मालिक है और जो जीव है वो नौकर है। और नौकर मालिक की सेवा करेगा तभी उसको, मतलब ईश्वर को वो मालिक मांग रहे हैं और अपने आप को नौकर मांग रहे हैं। और आप जब यही चीज़ अभी आप पढ़ रहे हैं कि आप हिंदू फिलॉसफी पढ़ रहे हैं, आप जब अभी सूफी फिलॉसफी पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी बात है। कुछ लोग ईश्वर को प्रेमी मान रहे हैं, अपने आप को ईश्वर को प्रेतमा, अपने आप को प्रेमी मान रहे हैं और खो जा रहे हैं ईश्वर को। और कुछ लोग विरोध कर रहे हैं इस्लाम में, वो कह रहे हैं कि नहीं, प्रेमी प्रेम का नहीं हो सकते ईश्वर और अल्लाह, और या अल्लाह या वो कोई ईश्वर और भक्त, वो मालिक और नौकर का संबंध हो गया। मलिक मोहम्मद जायसी की जो किताब है परमावत, वो अवधी भाषा में और सूफी लिटरेचर है, तो ध्यान से सुनिएगा। तो मलिक मोहम्मद जायसी ने जो पद्मावत लिखी है, तो इसी पे है, अपने टॉपिक पर ही, भक्ति पर ही। तो पद्मावत जो लिखा हूँ, पद्मावत लैंग्वेज क्या है बताया था, अवधी। अब देखो हीरो कौन, राणा रतन सिंह,
जिससे प्रेम करते हैं वो कौन है? हनुमान। इनको माना है परमात्मा। ये कहाँ रही थी? श्रीलंका। ये पढ़ा नहीं पढ़ा किताब में, तो सुने होंगे, या पिक्चर देखिएगा उसमें दिखाएगा। ये श्रीलंका रहती है और ये कहाँ रहते हैं? मेवाड़ में। आत्मा का परमात्मा से मिलन। विलन कौन है? अलाउद्दीन। ये कौन है? मुसलमान। लेकिन कितना विवाद हुआ पद्मावती का पिक्चर में, सिर्फ राजनीतिक स्थिति। अगर मुसलमान होता तो मुसलमान को विलन बनाता। विलन किसको बनाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। ये विलन, ये डाकू है। ऐसा क्या है? अभी हीरो कौन है? अब ईश्वर, इसको ईश्वर का रूप होता है। सूफी साहित्य प्रेमी का प्रेमिका से मिलन। ईश्वर को प्रेमिका मानता है, अपने आप को प्रेमी मानता है। और कभी वाकई ये प्रेम जो होता है, ये रियल प्रेम, जो प्रेम तो अट्रैक्शन वाला प्रेम होता है आज के ज़माने में, लेकिन कभी रियल प्रेम जो होता है उसमें सिर्फ समर्पण होता है, उसमें सिर्फ त्याग होता है, उसमें पा लेना नहीं होता है। जो रियल प्रेम वो होता नहीं, वो बहुत कम लोग, वो रियल प्रेम हुआ, सूफी रियल प्रेम हुआ। ईश्वर तभी मिलेगा जब हम उसमें खो जाए। यहाँ तक बेहोश हो जाते थे सिर्फ ईश्वर को याद। फना होना, उसको बोलते हैं फना होना। पिक्चर भी आई थी फना। फना का मतलब है खो जाना। चलो ठीक है, इन 4 लोगों के नाम लिखिएगा। ये आपसे ये 4 लोग मैंने बताए हैं। शंकराचार्य। अब देखिए शंकराचार्य के बारे में आप जान गए ना। शंकराचार्य की फिलॉसफी को आप स्वीकार करेंगे? नहीं स्वीकार करेंगे। किसकी स्वीकार करें? शंकराचार्य कहते हैं कि जीव ब्रह्म एक, तो नहीं, एक बड़ा होना चाहिए, छोटा होना, तब भक्ति आएगी। रामानुजाचार्य है, उन्होंने कहा कि नहीं, खारिज किया उन्होंने उनकी बात। अहम ब्रह्मास्मि को भी कहा, क्योंकि जब मैं ही ब्रह्म हूँ तो हम मिलेंगे, जब हम ही ब्रह्म हैं तो ब्रह्म से मिलेंगे कैसे? तो यहाँ तो अहंकार आ गया ना कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। यानी कि अहम ब्रह्मास्मि लाइन कहना भी शंकराचार्य का सही नहीं। अगर मैं ही ब्रह्म हूँ तो मैं मिलूंगा किसी, तो अपने आप से मिल लो, आप बताओ। तो शंकराचार्य का यहाँ पर किसने क्रिटिसाइज किया? आचार्य रामानुजाचार्य। ठीक है, लेकिन रामानुजाचार्य से क्या गलती होगी? उन्होंने गौड़ व्यवस्था को बनाए रखने की बात। ठीक है, लेकिन उनके चेले जो थे रामानंद, वो रामानंद ने फिर अपने गुरु की इस बात को डिनाई किया और उन्होंने विभिन्न जातियों को अपना शिष्य बनाया, महिलाओं को भी बनाया। महिलाओं को भी बनाया। देखिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भक्ति पीरियड में कौन से संत थे जो पुरुषों के बराबर महिलाओं को अधिकार देने की बात, पहले कौन थे? ये प्रश्न पूछा जाता है। उनका नाम था गुरु नानक। गुरु नानक है जो वो महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार देने की बात, बराबरी की बात। इसलिए जो पंजाबी में चले जाओ तो देखोगे कि वहाँ औरतें जिनको पुरुषों से कम नहीं, बराबर काम करते हुए मिलेंगे। कहते पंजाबी औरतों को देखो। और हिंदू में क्या है कि लुकवाई दो, घर से बैठे ना निकले, छिपाई दो, बिना तक पूरा। तो हिंदू कितना पीछे रहे। लेकिन जो पढ़े लिखे जो परिवार हिंदुओं में वो बहुत आगे निकल गए। बहुत लोगों को पढ़ाई से, शिक्षा से वंचित रखा गया, तो वो जानवरों की तरह जिंदगी जी रहे। अब 21वीं शताब्दी है, भारत की अर्थव्यवस्था बदली जा रही है, तो भारत बदल रहा है। अब एजुकेशन ऐसा करते हैं कि सब तक पहुँचाओ एजुकेशन, घर घर में, गांव गांव में स्कूल खोलो। लेकिन अब क्या बच्चा क्या है, बस नकल कराएंगे पास हो, नकल कराएंगे पास हो, तो क्या आगे बढ़े? बच्चे के अंदर भी तो चेतना चाहिए। और जहाँ नकल हुआ फट से एडमिशन, जाए ना पड़े पास हो, तो वही हुआ। जैसे मैंने कहा कि भक्ति क्यों बहुत ज़्यादा फैली कि एक है कि आपसे गुरु जी कहें कि आपको परिश्रम करके परीक्षा पास करने में पड़ेगी, और एक है कि आप वहाँ परीक्षा पास करते हैं। तो भक्ति जो है वो
इसी वे है ईश्वर को प्राप्त है। बाकी ज्ञान और कर्म जो मार्ग है ये कठिन मार्ग है ईश्वर को प्राप्त है। और भक्ति जो था उसमें आपको कुछ पढ़ना लिखना नहीं है, बस हे मेरे राम हे मेरे कृष्ण आपकी नैया अपने आप को उसी में खो दीजिए और आपको ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन इसी के अगेंस्ट हैं आपके कबीरदास, और कबीरदास भी राम को मानते हैं। कबीरदास राम को मानते हैं लेकिन राम के किसी रूप को नहीं मानते। मतलब उन्होंने कोई लिखा है जो राम नाम के पटरे देवे के कुछ नाम प्याले संतोष मुसराय मनमाने उन्होंने लिखा है कि राम का मैं कुत्ता हूँ और मोती मेरा नाम है, ऐसे करके लिखा हूँ कबीरदास ने कि राम का मैं कुत्ता हूँ मोती मेरा नाम है, क्या है मुझे याद नहीं है, लेकिन राम को मानता है। इसमें मेरी बहस हुई थी, इनकी निर्गुण जो है वो नहीं मानते। मैंने क्या बात है, कबीरदास को पढ़िए तो कबीरदास मानते हैं लेकिन वो आडंबर के और पाखंड के खिलाफ। ईश्वर को तो मानता है जो निर्गुण, तो दोनों में अंतर है वो फर्क से बताइए कि जो निर्गुण संत हैं वो ईश्वर को मानते हैं लेकिन ईश्वर के किसी रूप को नहीं मानते हैं। वो ये नहीं मानते हैं कि ईश्वर धरती पर आता है और काम देते हैं उनकी तरह, तो ये नहीं। क्या ऐसा हो सकता है? मुझे भी नहीं लगता है मुझे भी नहीं लगता है कि कोई मिला। हाँ, लेकिन ईश्वर है, क्योंकि तभी तो अगर ईश्वर ना होता तो हमको कर्म का फल कैसे मिलता? आज से 10 साल पहले जो मैंने गलत काम किया था उसका फल मुझे आज मिल रहा है, कोई ना कोई तो है देने वाला। हमको लगता है, मैंने तो अपने जीवन में देखा कि मुझे अगर 100 रुपये भी कहीं से एक्स्ट्रा मिल जाता तो मेरा 200 रुपये तुरंत खर्चा हो गया, 1-2 दिन के लिए। और आज के समय में ये कंडीशन है कि मुझे कहीं अगर 1000 पड़ा मिलेगा तो मैं उठाऊंगा ना, मुझे नहीं पता तो उठाए नहीं, उधर 2000 फायदा क्या है? हमको ऐसा नहीं करना ही नहीं, जिसका है होगा। तो मैं निजी तौर पे मैंने निजी तौर पे मैं और एक बार नहीं 5-6 बार कुछ नहीं, तुम कहीं से गलत पैसा कमा दो 1000 रुपया तो 3000 तो बड़ा दवा खर्चा मेरे साथ हुआ। ये तोबा हो ना, गलत काम कोई तो है जो आपको पनिश कर रहा है, तो ये है ईश्वर फॉर्म बेस, इसका कोई आकार नहीं है, ठीक है। लेकिन इसीलिए कहते हैं ईश्वर की निंदा नहीं करनी चाहिए कभी भी, कि हम नहीं कुछ निंदा हमें नहीं करनी है, क्योंकि ईश्वर को हमें मानना है, गलत काम नहीं करना है। कबीरदास को पढ़ना है, नानक को पढ़ना है, देखना उनकी टीचिंग्स क्या है। हमें जात पात नहीं मानना है, हमें ऊंच नीच नहीं मानना है, हम इंसान को इंसान की तरह ट्रीट करेंगे। ये भक्ति आंदोलन का रिजल्ट था। है तो बहुत कुछ, जैसे उत्तर भारत दक्षिण भारत है, ऐसे बहुत कुछ है। मीराबाई के बारे में मैंने बताया ही, ऐसे चैतन्य महाप्रभु हैं बंगाल के, यहाँ से चैतन्य महाप्रभु से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। कृष्ण भक्ति, जैसे कृष्ण भक्ति में उन्होंने कीर्तन की शुरुआत, बंगाल के थे लेकिन आके पर से मथुरा मिल जाए, और वो कीर्तन जैसे सूफियों में थे कि कीर्तन करते करते बेहोश हो गए, और कीर्तन करते करते ये बेहोश हो गए, और तो कहते ईश्वर में इनका मिला चैतन्य महाप्रभु। लेकिन यहाँ से तो प्रश्न लेकिन बहुत कुछ हो जाते हैं, तो पढ़िएगा इनके बचपन का क्या नाम है, ये सब प्रश्न मुझे आते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के बचपन में क्या नाम था। और भक्ति कवियों में चैतन्य एकमात्र थे जिन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया, फिर भी हम उन्हें परंपरावादी नहीं कहते। इनके अधिकांश शिष्य निम्न जात के थे, इनके अधिकांश शिष्य निम्न जात के थे, जिनमें रामतनु पांडे का मतलब है तानसेन का नाम क्या था? रामतनु पांडे। गुरु हरिदास रामतनु पांडे के गुरु कौन थे? हरिदास भी इनके शिष्यों में, मुसलमान भी इनके शिष्य थे। अब जैसे आपको एक लाइन मैंने बताया कि मुसलमान भी इनके शिष्य, इसका मतलब क्या समझे? मुसलमान भी इनके शिष्य थे, इसका मतलब है कौन से मुसलमान थे? कन्वर्टेड मुसलमान थे, हिंदू से जो मुसलमान शिष्य। आज
जो बहराइच जो दरगाह है मुसलमानों की, सूफियों की, उसमें हिंदू भी जाता है, मुसलमान भी जाता है। तो कहते हैं कंपोजिट एक जो 800 साल तक रहे हिंदू मुसलमान का, तो उसे एक समर्पित संस्कृति का होता है। अगर आज डिफरेंसेस क्रिएट हो रहे हैं तो जैसा कोई अपना हक मांगना ना दिक्कत हो जाता है। आप जब तक आप दो दोस्त हैं, साथ साथ में रह रहे हैं, सब कुछ बढ़िया, लेकिन जिस दिन हक की बात होगी उस दिन डिफरेंसेस। एक घर में एक बाप की जो औलादें होती हैं वो जब हक मांगती हैं तो फिर बंटवारा हो जाता है, लोग अलग अलग हो जाते हैं, फिर एक दूसरे से बात नहीं करते। तो आज अगर सिचुएशन है जब मुसलमान अपना हक मांगता है कि हम भी भारत में बैठे होते हैं, तो हिंदू को क्या लगता है कि यार हम तुमको क्यों दे दें, तो हम कहते हैं हम एक हो जाएंगे, हम मौसम हैं, तुमको हम नहीं है। ये सब कुछ। लेकिन अब इंटेलेक्चुअल टाइप पे रहेंगे तो क्या है कि अगर जाए तो जाए, अगर कह दे कि वो हिंदू भी बन जाए तो अगर बन जाए तो भी कोई समस्या का समाधान हो जाएगा क्या? नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। और ये ऐसे चलता है। पढ़ाया इसलिए जा रहा है कि आप होशियार बने, आप जानें कि ज़िंदगी को तो कैसे हम जिएंगे, कितनी जो गलत परंपराएं उसको स्वीकार नहीं करेंगे, जिससे जो प्रगतिशील विचार होंगे उन विचारों को हम अपनाएंगे और जो प्रगतिहीन विचारधारा है उनको हम छोड़ेंगे, तब हमारे प्रगति होगी। एक जो है वल्लभाचार्य है, ये आप समझ लीजिए कि ये लोधी काल के संतान हैं और इन्होंने पुष्टि मार्ग की स्थापना की। वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग, पुष्टि का अर्थ है सगुण और मार्ग का मतलब है पंथ या रास्ता। इस प्रकार पुष्टि मार्ग का अर्थ है सगुण ब्रह्म की उपासना, सगुण ब्रह्म की उपासना। ये वल्लभाचार्य मार्ग का प्रमुख उद्देश्य श्री कृष्ण की यश लीला का गान करना, श्री कृष्ण की यश लीला का गान करना था। और ये श्री कृष्ण को जो है वो श्रीनाथ के नाम से समझते। श्रीनाथ का मतलब है श्री कृष्ण, श्रीनाथ जी स्वामी का। और इनके पुत्र का नाम था विठल नाम, जिसको अकबर ने गोस्वामी की उपाधि दी। उनके पुत्र वल्लभाचार्य के पुत्र का नाम था विठल नाम, जिसको अकबर ने गोस्वामी की उपाधि दी। फिर उसी आगे है औरंगजेब के दमन के कारण श्रीनाथ जी की मूर्ति को उदयपुर पहुंचा, जहाँ वह नाथ द्वार के नाम से प्रसिद्ध है। आज भी इनकी चर्चा होती है। नाथ द्वार कहते हैं, नाथ द्वार। तो ये नाथ द्वार जो है आपका, ये उदयपुर में राजस्थान। औरंगजेब की जब दमनकारी नीतियाँ हुई तो इन्होंने उस मूर्ति को शिफ्ट कर दिया नाथ, और आज भी वो नाथ द्वार के नाम से फेमस है। यहाँ पर एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, वल्लभाचार्य थे, उन्होंने इनके 8 शिष्य थे जो हस्तछाप के नाम से मशहूर। तो इसको आप नोट कीजिए, हस्तछाप। और हस्तछाप के शिष्यों के नाम को नोट करिए, मैं नहीं नोट करा रहा हूँ, लेकिन यहाँ से प्रश्न आता है। एक प्रश्न आता है नाभादास, मुझे शिष्य का नाम था नाभादास। सूरदास भी उनके शिष्य थे, नाभादास, सूरदास। रामानंद की चर्चा कर रहे थे हम लोग, तो रामानंद के तो मैंने शिष्यों के नाम बताए थे कि रामानंद के 12 प्रमुख शिष्य थे, जिसमें 6 ब्राह्मण, 4 निम्न जात के और 2 स्त्रियाँ थी।
चार जो निम्न जाति थे उसमें एक खन्ना था, एक जाट था किसान, एक सेना था सेन नाई, एक रायदास मोची या चमार दे लीजिए, और कबीर थे जुलाहा कबीर, और एक कसाई उसका नाम था सधाना। और रामानंद पहले भक्त सुधारक थे जिन्होंने महिलाओं को भी अपना शिष्य बनाया। इसमें पद्मावती एवं सुरसीर थी, जो महिला शिष्य थी उनका नाम था पद्मावती और सुरसीर, दोनों नाम को कर दीजिए, पद्मावती एवं सुरसीर। चैतन्य महाप्रभु आप बंगाल पढ़ लीजिएगा। फिर एक हम सूरदास, ये आगरा के समीप पे इनका जन्म हुआ था। और ये सब अकबर के समकालीन थे, सूरदास जी। और सूरदास का जो दोस्त था उसका नाम था अब्दुल रहीम खान खाना। ये रहीम अब्दुल रहीम खान खाना मैं बता चुका हूँ ना, कौन थे अब्दुल रहीम खान खाना? बैरम खान की पत्नी से उसने शादी कर लिया था, सलीमा बेगम, ठीक है। रहीम, और रहीम एक मिलिट्री मैन भी था। गुजरात विजय जब उसने की थी रहीम ने, तो अकबर ने उसको 1582 में खान खाना की उपाधि दी। और अब्दुल रहीम खान खाना एक अच्छे पोएट थे। आप किसी चीज़ को मतलब हम लोग जो पढ़ते थे रहीम दास के दोहे बहुत सुने, बहुत विद्वान आदमी था। मतलब आप वहाँ पर देखेंगे तो हिंदू मुस्लिम वाली फीलिंग है, शिया था। रहीम का दोहा आप लोग पढ़िएगा, मैंने तो पढ़ा है, लेकिन मैं साहित्य मैंने कोई नहीं पढ़ा अपने लाइफ में। साहित्य का मतलब साहित्य में 4 विषय होते हैं, इसलिए साहित्य जरूर पढ़ना चाहिए। साहित्य में हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और उर्दू, और ये चारों विषय मैं इतिहास ही पढ़ा। लेकिन जो साहित्य का विद्यार्थी होता है तो उसके बाद तो वोकैबुलरी बड़ी स्ट्रांग हो जाती है, और साहित्य पढ़ने से थोड़ा साहित्य के बारे में भी जानते हैं। तो हम लोग सिर्फ हिस्ट्री का पोर्शन पढ़ते हैं। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा तभी जो हिस्ट्री में जितनी जरूरत उतने आती है। जैसे वो कहते हैं ना कि रहीम दास का दोहा है कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, और जोड़े से बिना जुड़े थोड़े गांठ पड़ जाए। बहुत बड़ी लाइन। इसके अलावा और भी बहुत है, मैंने सुना है उसको, यूट्यूब पे बहुत बार सुनता रहता हूँ कि मतलब बहुत ही मतलब लॉजिकल बात है, तर्क के साथ, ऐसे वैसी बातें नहीं, तर्क के साथ। जैसे कि अब तुमको भी रामानुजाचार्य के बारे में बताते हैं तो याद आ गया, तो रामानुजाचार्य एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे एक पेड़ है, और पेड़ में जो फल लगते हैं तो सब फल के साइज बराबर नहीं होती, कोई बड़ा होता है, कोई छोटा होता है, कोई कम मीठा होता है, कोई बहुत ज़्यादा मीठा होता है, कोई खट्टा होता है। तो उसे उन्होंने कहा कि जो 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 ब्रह्म है वो वृक्ष है, और जो जीव है वो फल है। ये उन्होंने एग्जाम्पल दिया, स्टॉक है सैंपल, तब भक्ति पैदा होगी। एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा, तब वो भक्ति तभी आएगी। अगर बराबर होंगे तो भक्ति नहीं आएगी। और भक्ति का मतलब हो गया कि भक्ति का मतलब होगा कि आप अपने आप को समर्पित करें ईश्वर को, और जहाँ समर्पण होता है वहाँ फिर मिलन होता है, और समर्पण नहीं तो मिलन ईश्वर के प्रति है। अब आपको जीवन में जब जो भी कुछ प्राप्त, जैसे मान लो आपको IAS बनना है तो आपको समर्पण करना पड़ेगा अपने जीवन को, अपने लाइफ को, 1-2 साल अपनी किताबों को, उससे प्रेम करना पड़ेगा, बन जाएंगे। और मन कहूँ इधर उधर बहका, यारों भागा तो यारों भागा तो कभी, लेकिन हाँ एक अच्छे माहौल में आपको समर्पण करना पड़ेगा। और जो लोग समर्पण करते हैं उन्हीं को मिलता है। आप कोई भी अचीवमेंट करना पहले आपको समर्पित होना पड़ेगा। तो कबीर दास के बारे में मैंने आपको बताया बहुत कुछ। गुरु नानक देव बाबा और हिमायत के संतान थे, और इनकी मुलाकात बाबा से हुई भी बता दिया। सर गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? 1469 में हुआ था तलवंडी। तलवंडी इस समय पेशावर में है, पाकिस्तान में। तो गुरु नानक देव कोई धर्म नहीं चलाना चाहते थे, लेकिन
बाबर की से जब इनकी मुलाकात हुई तो बाबर के जो सैनिक थे बड़े उद्दंड थे, तो इन्होंने कहा था कि बाबर की सेना को जब देखा तो उन्होंने कहा पाप की बारात, पाप की बाबर की पूछा जाता क्वेश्चन कि बाबर की सेना को पाप की बारात नहीं, तो गुरु नानक समकालीन उनके सामने आमने सामने की मुलाकात, उनकी उद्दंडता से घूट रहे खसोट रहे तो पाप की बारात को कहा जाएगा, जबरदस्ती किसी की और घूट रहे तो पाप की बारात है। देखो धर्म और अलग है, व्यक्ति अलग है, धर्म और व्यक्ति दो अलग अलग है। विवेकानंद ने इसीलिए कहा कि धर्म में बुराई नहीं है, धर्म को ना मानना है, किसी भी धर्म में कोई बुराई नहीं है, धर्म को ना मानना। तो हम किसी व्यक्ति के लिए किसी धर्म को बुरा नहीं कर सकते, व्यक्ति को बुरा कर सकते, धर्म को बुरा, ये चीज ध्यान रखना, व्यक्ति गलत हो सकता है, धर्म बुरा। तो ये पढ़िए आप लोग थोड़ा सा एक महाराष्ट्र, आप थोड़ा सा नाथ संप्रदाय का था, तो 5 मिनट खत्म करेंगे। आप लोगों ने नाथ संप्रदाय का नाम, इस समय योगी आदित्यनाथ को आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। नाथ पंथ, ये नाथ पंथ की जो स्थापना हुई है, नाथ पंथ की जो स्थापना हुई है महाराष्ट्र में, और नाथ पंथ जो था इसके जो संस्थापक थे उनका नाम था मतेश्वेंद्र नाथ। ये बस पूछा था कौन था, ये भी पेशावर साइड के थे, और इनके शिष्य हुए गोरखपुर। तो नाथ संप्रदाय के जो लोग थे ये भी निराकार ईश्वर की पूजा करते, शिव के थे, लेकिन शिव के किसी, जैसे कहते शिव शिव शिव, लेकिन शिव के किसी आकार की पूजा नहीं करते, शिव पूजा कर रहे हैं लेकिन निराकार रूप में। और नाथ संप्रदाय जो पूजा करता था, इसमें जो संत थे वो निम्न वर्ग के संत, यानी उपेक्षित वर्ग, उन्होंने नाथ संप्रदाय के स्थान, और ये जात पात ऊंच नीच में भेदभाव नहीं करते थे नाथ संप्रदाय। और शिव को इनका ये मानना था कि योग के माध्यम से हम शिव को प्राप्त करते हैं। और योग क्या था कि उनका मानना था कि मनुष्य के पास नाड़ियाँ होती हैं, ईरा नाड़ियाँ और पिंगला नाड़ियाँ, उसको योग के माध्यम से जागृत करेंगे, फिर मेरुदंड में आएगा और इसमें कुछ होता है, चक्र होता है, वो चक्र खुलेगा और मस्तिष्क में पहुँचेगा, और मस्तिष्क में जब हम योग के माध्यम से फिर हमारा ईश्वर के साथ चलता है। और इस तरह से वो भक्ति भी लाए कि योग के माध्यम से भक्ति करेंगे और हमें शिव की प्राप्ति होगी, ईश्वर की प्राप्ति होगी, और जात पात को हम डिनाई करेंगे। और तो ये महाराष्ट्र में, और इसी महाराष्ट्र को उधर से गोरखनाथ है, गोरखनाथ से फिर आता है। बात ये मूर्ति पूजा वगैरह कहते हैं ना, समय के हिसाब से विचार बदलते रहते हैं, समय के हिसाब से विचार बदलते रहते हैं। आज से आप जब बचपन में थी तब आपके विचार कैसे थे, और आज आप इतने बड़े हो गए तो आपके विचार चेंज हो चुके हैं, अभी और बड़े होंगे तो आपके समय समय पर विचार बदलते रहते हैं। तो मूर्ति पूजा के अगेंस्ट, लेकिन अब आज मूर्ति स्थापित करती है शिव की, ठीक है। तो उस समय लेकिन नहीं था जब इसकी स्थापना हुई, जब गोरखनाथ के समय हुई या मतेश्वेंद्र नाथ के समय में। और उसके बाद महाराष्ट्र धर्म, नाथ संप्रदाय के आगे जो फॉलो किया, आपने महाराष्ट्र धर्म की नाम सुना था। महाराष्ट्र धर्म में से नामदेव का नाम आता है, तुकाराम का नाम आता है, और तो इन लोगों ने ये सब भी जो संतों के नाम सुन रहे हैं, ये ब्राह्मण संत नहीं थे, ये भी लोअर कास्ट के संत थे महाराष्ट्र के। और इन्होंने जो महाराष्ट्र का यूनिफाई किया, महाराष्ट्र को जो यूनिफाई किया, उन्होंने मराठी और मराठा के नाम पर यूनिफाई किया, धर्म आ गया और सबको जोड़ा। और उसी मराठी जैसे शिवाजी के गुरु का नाम सुनते हैं, समर्थ रामदास नाम सुनते हैं, कौन थे? इसी परंपरा, नामदेव, तुकाराम और ज्ञानदेव और रामदास, एक नाम, ये सब इनको एक नाथ को कबीर कहा जाता है। महाराष्ट्र का कबीर कौन कब प्रकट जाता है? तो ये सब कौन से नाव धोबी, ये सब कैटेगरी के आते हैं। और संत बने, इन्होंने उपदेश दिया, इन्होंने तो वेदों के बारे में और पत्थरों के बारे में बहुत आलोचना की, मूर्ति पूजा के बारे में जब आप पढ़ेंगे उसको। और ये बताइए महाराष्ट्र धर्म का रिजल्ट हुआ कि मराठी के नाम पर, और महाराष्ट्र मतलब मराठी लैंग्वेज और मराठा के नाम पर ये यूनिफाई,
और मुगलों के खिलाफ जो मराठा यूनाइट हुए थे उसके पीछे महाराष्ट्र था। अगर आप शिवाजी को देखें, शिवाजी कौन थे? शिवाजी निम्न वर्ग के नेता, लोगों को यूनाइट किया था। इतिहास में विवाद है, लेकिन चूंकि आप सिविल सर्विस की तैयारी, तो सब छोटे क्लासेस में तो नहीं पढ़ाया था, किसी की जात को लेकर चर्चा नहीं होती, लेकिन यहाँ चर्चा होती है, बात करनी चाहिए। आप किसी के यहाँ चले जाइए अब तो देखेंगे कि वो अपने घर में शिवाजी की कॉपी लगाए। तो यूनिफाई अगर हुए तो मुगलों के अगेंस्ट, तो उसके पीछे वो मराठा धर्म और मराठी वो संत थे। और उन संतों के बारे में लेकिन जरूर पड़िएगा, ये सब आता है क्रोनोलॉजी में लगाई कि पहले कौन संत आया, दूसरा संत हुआ, ऐसे, और उसमें उल्टा टूटा करके दे देते हैं डिसऑर्डर में, वो कहते हैं ऑर्डर में लगाइए। तो ये सब जरूर पढ़िएगा। जैसे पढ़ रहे हैं तो आप असम को भी पढ़ेंगे कि असम में शंकर देव कौन संत थे, उन्होंने कैसे, तो वहाँ की रीजनल लैंग्वेज में उन्होंने क्षेत्रीय भाषा का प्रसार किया। बंगाल में आएंगे तो आप चैतन्य महाप्रभु को पढ़ें, उत्तर भारत में पढ़ रहे हैं तो रामायण सबू और लिंगू पढ़ रहे हैं, आप महाराष्ट्र पढ़ रहे हैं, दक्षिण भारत में भी ऐसे पढ़ेंगे, अलवार नैना, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य और रामानंद भी पढ़ेंगे, और फिर मध्वाचार्य पढ़ेंगे, वल्लभाचार्य पढ़ेंगे। तो मतलब जब IAS का जब एग्जाम में पीछे करें तो ऑल ओवर इंडिया को आप कोई क्षेत्र आपसे छूटना, कहीं से भी प्रश्न आपसे पूछेगा। धन्यवाद, यही भक्ति आप लोगों ने। अब एक टॉपिक बचा है, मुझे छुट्टी मिलेगी।